सो वेलकम आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर एक और नए लेक्चर के अंदर। और ये लेक्चर होने वाला है 59। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में कि आप किस तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हो। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग फैच एपीआई की हेल्प से पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो। पोस्ट रिक्वेस्ट हम जब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा सेंड करना होता है बड़े सर्वर पे, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट की लिमिट होती है कि आप यूआरएल में कितना डेटा भेज सकते थे और कितना भेज सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे फैच एपीआई की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को कैसे सर्वर पे भेजा जा सकता है। आज की इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आ चुके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हमने खोल लिया है अपना रैपलेट। तो ऑलरेडी मैंने रैपलेट बना लिया है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह से पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, किस तरह से जब भी आपको कोई डेटा अगर आपको भेजना है या कहीं से लाना है तो किस तरह से आप कर सकते हो पोस्ट रिक्वेस्ट की तरफ से। तो आज हम सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में जानेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है। तो बेसिकली ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है ना, ये आपके HTTP में के थ्रू ही आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट जाती है। और पोस्ट रिक्वेस्ट पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने शायद सुना ही होगा HTTP क्या होता है। तो इसमें जो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी HTTP होता है इज़ डिज़ाइन टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। एक तरह का ये HTTP एक क्या होता है, इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कर सकें। तो ये तो छोटी सी बात हो गई। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, किस तरह से हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली पोस्ट क्या होता है, पोस्ट को हम यूज़ करते हैं सेंड करने के लिए डेटा टू सर्वर टू क्रिएट अपडेट अ रिसीवर। ओके, ठीक है। आई होप आपको सही में आ गया। एक बार और रिपीट करता हूँ, पोस्ट इज़ यूज टू सेंड डेटा टू अ सर्वर टू क्रिएट अपडेट अ रिसोर्स। ठीक है। तो यानी ये जो आपका जो पोस्ट होता है इसको हम यूज़ करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए सर्वर, और सर्वर से लेके सर्वर के अंदर, और किसके लिए, क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए रिसोर्सेज। तो जब भी हम डेटा सेंड करते हैं सर्वर को, तो हमें उसके साथ पोस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। पोस्ट एक ऐसा मेथड होता है, जब भी आप सर्वर में कोई भी डेटा भेज रहे हो तो आपको एक पोस्ट मेथड होता है। बस एक मेथड में जाके आप पोस्ट लिख दो और उसको कंटेंट टाइप दे दो एप्लीकेशन जेसन, और आप जो उसको पोस्ट देना चाहते हो आप उसको भेज सकते हो। तो इस तरह से आप पोस्ट का यूज़ करके जो है अपने डेटा को भेज सकते हो। एंड रिक्वेस्ट कर सकते हो अपनी बॉडी से HTTP रिक्वायर से कि भैया मैं अपना डेटा सेंड कर रहा हूँ सर्वर के अंदर, किसके थ्रू, पोस्ट मेथड के थ्रू। इज़ स्टोरेड इज़ द रिक्वेस्ट बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वायर। ठीक है। तो इस तरह से पोस्ट होता है, टेस्ट होता है, डेमो फ्रॉम .php आपने इस तरह से देखा होगा। जिस तरह से आप एक वेबसाइट का नाम दे रहे हो w3school.com, तो इसको जिसने होस्ट किया इसी तरह से इसका नेम वैल्यू, नेम टू वैल्यू टू, इस तरह से जो है पोस्ट हम भेजते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो आपको एक क्लाइंट ने एक यूज़र, क्लाइंट क्या होता है, यूज़र होता है। जब भी आप कोई भी चीज़ आप फाइंड सर्च करना चाहते हो आपको मिलती है तो आपको पोस्ट करके आपको डेटा ला के देता है। तो उसी तरह से हम पोस्ट की बात करें, यहाँ पर हम डेटा को क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है। तो पोस्ट इज़ यूज टू सेंड अ डेटा टू अ सर्वर टू क्रिएट अपडेट एंड रिसोर्स, एंड द डेटा सेंड टू सर्वर विद पोस्ट इज स्टोर्ड इज इन द रिक्वेस्ट बॉडी ऑफ द HTTP रिक्वेस्ट। अच्छा, इसकी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम बात कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने रैपलेट की तरफ, और थोड़ा सा रैपलेट की तरफ आने का स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ तभी आपको अच्छे से में आ जाए। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो जो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ किस तरह से जो है पोस्ट रिक्वेस्ट को आप कर सकते हो इजी तरीके से, और काफ़ी इजी टू यूज़ होने वाला है। ठीक है। तो हम आ चुके हैं हमने रैपलेट ओपन कर लिया है, और इस रैपलेट के अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ लेट ऑप्शन। तो हम बेसिकली करने के वाले हैं, हम पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं वो समझने वाले हैं। तो पहले मैं करता हूँ कि लेट लेता हूँ, लेट एक ऑप्शन नाम देता हूँ इसका, ऑप्शंस। और मैं यहाँ पे एक ऑप्शंस के बाद में एक मेथड का यूज़ करने वाला हूँ इसमें, मेथड। और इसके साथ में क्या करूँगा, पोस्ट। पोस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आप किसी को सेंड कर रहे हो तो पोस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। और इसके साथ एक होता है हेडर। ठीक है। हेडर होता है, हेडर के अंदर क्या होता है, ये आपका एक हेडर होता है, इसके अंदर आप कंटेंट टाइप लिखते हो, कंटेंट टाइप, ये आपका कंटेंट टाइप होता है। और ये जो कंटेंट टाइप होता है वो किस टाइप का होता है, उसको वो होता है आपका इसमें एप्लीकेशन जेसन के,
एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना हेडर लिख दिया, लेट ऑप्शंस लिया, और ऑप्शंस क्या होता है मेरा मेथड पोस्ट, क्योंकि मुझे डेटा सेंड करना है। और यहाँ पर हेडर लिखा, हेडर में आप लिखते हो यहाँ पे कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप का है एप्लीकेशंस जेसन के टाइप का होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट है जो कि जेसन प्लेस होल्डर है, जो कि डेवलपर्स की हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ऐसी कोई बड़ी कोई वो चीज़ नहीं है, बस आपको सिंपली जाके जो है यहाँ पे गूगल पे यहाँ पर आके आप सर्च कर देना जेसन, जेसन प्लेस होल्डर। तो फर्स्ट आपको जो लिंक दिखेगी यहाँ पर आके क्लिक कर देना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस टाइप की वेबसाइट खुल जाएगी, और आप यहाँ पर आगे देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आपको फैच करना होता है। जैसे कि अगर आप इस कोड को रन करना चाहते हो, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो इसके अंदर जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं इसको दबाया तो देखो यहाँ पर क्या मिल गया, एक यूज़र आईडी मिल गया, फिर इसका आईडी, फिर टाइटल, फिर कंप्लीट, ये चीज़ मिल गया। तो इस तरह से आप इसका कर सकते हो। देखो फैच देख रहे हो यहाँ पर, इसका क्या है, फैच है। यहाँ पर एक इसकी एपीआई की कोई टाइप की लिंक दी हुई है, और यहाँ पर 2 बार डॉट देन लगा, जैसे कि हमने फैच एपीआई में पढ़ा था, वही चीज़ हम उसके अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिसोर्सेज है कुछ कुछ। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आप चाहो तो गाइड पे भी आ सकते हो, गाइड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे राउट्स के नीचे। और इसके बाद मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, नीचे आते हैं, और ये रहा हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो ये मेरा, मैं यहाँ सबसे पहले हमें कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, और कॉपी पेस्ट करना अच्छी बात होती है कि जब तक मैं आपको समझा रहा हूँ तो कॉपी पेस्ट कर लेना थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसमें कॉमा दे देते हैं, और कॉमा देने के बाद अब क्या करना है, तो मैं इसके नीचे यहाँ पे इसको जो हम यहाँ से कॉपी करके लाते हैं, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है। सो अभी फ़िलहाल आप सोच रहे हो कि क्या कर दिया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अभी जो मेरे पास ये जो चीज़ है ना, ऊपर वाली चीज़ें मेरे पास, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ताकि आपको और भी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑप्शंस, ठीक है। और मेरे यहाँ पर डॉट देन रिस्पॉन्स, डॉट देन जेसन, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे ला के देंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ बॉडी, और मैं जब वापस से अपनी यहाँ पर जाता हूँ इस वाली वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपको जो बॉडी का जो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई आई होप। तो मैंने क्या, लेट ऑप्शंस लिया, मेथड पोस्ट, हेडर लिया, हेडर जो था मेरा कंटेंट टाइप किस टाइप का, एप्लीकेशन जेसन टाइप का है। और इसके बाद जो मेरी बॉडी है, मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके यूज़ किया है, और ये मेरा रेपलेट बीच बीच में इसको पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, टाइटल है मेरा फू, बॉडी है बार, यूज़र आईडी है 1, और इस तरह से मैं आपको रन करके अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ रन, और रन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको ओपन न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही खुलता है तो हम अपन यहाँ पे जाते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट पे जाते हैं, और यहाँ पर इंस्पेक्ट पे आने के बाद जाएंगे कंसोल पे, और आपको यहाँ दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर आ गया बॉडी बार आईडी 101, और टाइटल फू, यूज़र आईडी फू। तो आज आई होप आपको यहाँ से दिख रहा होगा। तो मैं आपको ना यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे भी अच्छे से दिख रहा है आपको, यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने वहाँ पे लिखा, तो यहाँ पर देखो आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया मेरा टाइटल। अच्छा, ये जो ऑप्शंस होते हैं ना आपका, यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन लिया है, ये ऑप्शन जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है, ठीक है। यानी पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी हम क्या करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट जब हम मारना चाहेंगे, तब हम ऑप्शंस ऑब्जेक्ट मेथड पर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो ऑप्शन जो है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट टाइप का आपको हमेशा याद रखना है। तो अब जैसे ये काम कर दोगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। फेच एपीआई को इस्तेमाल कर, तो इस तरह से आप जो है ना फेच एपीआई को यूज़ कर सकते हो पोस्ट मेथड की मदद से, पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से। और अगर मैं चाहूँ ना, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर टाइटल लिखा है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं फैज़ान लिख देता हूँ, और कोडिंग यहाँ पर बॉडी लिख देता हूँ मैं, जैसे कि कोडिंग विद कोड। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को भाई साहब, हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब जैसे कि मैंने यूज़र आईडी 12 लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे रन करके इसको मैं सेव कर देता हूँ, और उसके बाद से मैं दोबारा से इस पर आता हूँ रेपलेट पे, उसको उसमें रिफ़्रेश करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो रिफ़्रेश करने के बाद तो देखो यहाँ पर आपको मेरा नाम आ गया। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ।
तो देखो यहाँ पर टाइटल मेरा फैज़ान आ गया, बॉडी कोडिंग विद कोड, और यूज़र आईडी मेरा 12 और आईडी नंबर 101। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, बॉडी की रिक्वेस्ट भेजते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि बॉडी रिक्वेस्ट किस तरह से काम करता है, और बॉडी रिक्वेस्ट से ही काफ़ी सारी चीज़ हो जाती हैं। तो बॉडी रिक्वेस्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि बॉडी जब पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो आर नेवर सेज्ड, post requests do not remain in the browser history, post requests cannot be bookmarked, post requests have no restriction on the data length। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर हम और अच्छे से बात करें, अगर मैं पोस्ट रिक्वेस्ट की बात करूं तो मैंने एक चीज़ निकाली है। तो जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट जो होती है ना, जो HTTP रिक्वेस्ट होती है, सॉरी, जो HTTP रिक्वेस्ट होती है वो अलाउ करती है योर फ्रंट एंड एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट सक्सेसफुली विद बैक एंड सर्वर और डेटाबेस। HTTP रिक्वेस्ट क्या करता है, अलाउ करता है, यानी कि अभी जो देखो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो मेरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। मैं अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकता हूँ सक्सेसफुली मेरे बैक एंड सर्वर और डेटाबेस से HTTP की मदद से। तो वन ऑफ द 5 जो है पॉपुलर HTTP मेथड है जिसकी मदद से आप रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हो, इंटरेक्टिंग कर सकते हो अपने सर्वर के साथ। सबसे पहला हम जो कि पढ़ रहे हैं पोस्ट मेथड है, विच इज़ यू कैन यूज़ टू सेंड डेटा टू द सर्वर। आप पोस्ट मेथड की मदद से आप डेटा को सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट जो होता है ना, आप अपनी डेटा के अंदर क्या कर सकते हो, सर्वर के अंदर सेंड कर सकते हो डेटा को, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो हमने इसमें वेराइज मेथड पढ़े कि वेराइज मेथड पढ़ सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि HTTP मेथड पोस्ट कौन कौन से होते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे जो हैं मेथड्स होते हैं। देखो हमारे पास गेट मेथड होते हैं, पोस्ट मेथड, पुट, हैड, डिलीट, पैच, ऑप्शंस, जो कि हमने ऑप्शंस के बारे में अभी पढ़ा, कनेक्ट एंड ट्रेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने ऑप्शंस भी पढ़ लिया साथ साथ में, और पोस्ट मेथड के बारे में पढ़ा साथ साथ में। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप जेसन डॉट प्लेस होल्डर का भी यूज़ करके आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो एक होता है गेट रिक्वेस्ट भी होता है, जो कि फ्री जेसन प्लेस होल्डर टू डूज़। अच्छा, इसमें जो आपकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है जो मैं आप हम बात कर रहे हैं, वो आपकी फ्री जेसन प्लेस होल्डर क्या करता है, टू डूज़ API प्रोवाइड करता है फॉर दिस गाइड। अच्छा, तो देयर आर 2 बिल्ड्स इन जावास्क्रिप्ट मेथड मेकिंग HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट डोंट रिक्वायर इंस्टॉलेशन लाइब्रेरी यूज CDN। हमें कोई इसमें कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको HTTP पोस्ट की रिक्वेस्ट के आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। हाउ टू सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट विद द फेच API। अभी मैंने आपको बताया कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ किस तरह से फेच API को पोस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। पिछली वीडियो में बात करा था किस तरह से फेच API यूज़ कर सकते हो डॉट देन के साथ। इस वीडियो में बात करी कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ साथ फेच API किस तरह से सेंड कर सकते हो अपने सर्वर के अंदर। तो फेच API जो है बिल्ड होता है मेथड, आपके साथ कंपलसरी पैरामीटर्स होते हैं, API रूल्स, गेट एंड पोस्ट, इस तरह से मैंने बताए। तो आप इन चीज़ों को जो भी मैंने बताया ना, इन चीज़ों को समझ लेना, इन चीज़ों को, ठीक है। और ये चीज़ अब चीज़ों को घबराना नहीं है, जैसे इसमें लिखा है ना हेडर, कॉन्टेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन, ये चीज़ें फिक्स रहती हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि मैंने, तो कुछ चीज़ें जो है आपको सिर्फ याद रखनी पड़ती है, बस कुछ ही चीज़ें होती हैं आपको बनानी पड़ती हैं और काम आ जाती हैं, ठीक है। और साथ में इसके साथ हमें एक चीज़ मिली थी, API हमें यूज़ करना पड़ता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। आप देखो बॉडी के साथ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है, जो कि सभी की सभी जो भी डेटा आपको स्ट्रिंगिफाई की फॉर्म में लाके आपको डेटा दे देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप इसको जाइए प्रैक्टिस करिए। ये जो वेबसाइट है काफ़ी अच्छी है, मैं इसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके इसको चेक कर लेना। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे जैसे यहाँ पर किस तरह से पोस्ट हम पूरी की पूरी API को पोस्ट, देखो यहाँ पर हम टू डूज़ को ला सकते हो, कंटेंट, एप्लीकेशन जेसन, ये सब चीज़ें कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, ऑनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा कि पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरह से दी जाती है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी ज़्यादा आपको जावास्क्रिप्ट के लेक्चर आपके पास आते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।